गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, आप सबका एग्ज़ाम पीट प्लस बैक साइंस इंस्पेक्टर का 31 को है। ठीक है। इससे पहले मैंने यूट्यूब चैनल पे 2 एक्सपेक्ट पेपर करवाए हैं, जिसमें अराउंड मैंने 20, 25, 30 के आसपास क्वेश्चंस करवाए हैं। आज मैं आपके लिए एक मैराथन लेके आया हूँ। इसमें हम अराउंड करने वाले हैं 50 से 60 क्वेश्चन। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जीएस भी रहेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मैंने हर एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है। ठीक है। देखिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ। यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। बहुत सारे टीचर करवा रहे हैं, नो डाउट। ठीक है। हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अपना है, सोचने का तरीका अपना है। ठीक है। लेकिन कुछ कंटेंट मैं जो लेके आता हूँ, हमेशा जो मैं करवाता हूँ एग्ज़ाम से पहले, आपको एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इस बार भी ऐसा ही रहेगा। जो मैं अभी यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ या फिर जो मैंने पेड कोर्स में इंक्लूड किया हुआ है, एज इट इज़ एग्ज़ाम में आपको वही देखने वाला है। ठीक है। तो देखिए, काफ़ी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं पेड कोर्स में भी। अब यूट्यूब पे भी काफ़ी बच्चे मुझसे बोल रहे थे, सर प्लीज़ एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए पेपर करवा दो यूट्यूब पे। ठीक है। तो मैं आपके लिए ले आया हूँ। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़, बहुत सारे बच्चों ने इसका एग्ज़ाम फिल किया हुआ है, कि वीडियो को शेयर करो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ठीक है। अगर देखें, अगर आपका इस पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो मैं एक दिन में 3 से 4 मैराथन भी करवा दूँगा, 1-1, 2-2 घंटे की। ठीक है। तो बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, प्लीज़ इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी इस चैनल के लिंक को, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करो। ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 1846 में हुई थी, वो किन किन के बीच में साइन की गई थी। ब्रिटिश एंड होम, दैट इज गुलाब सिंह। जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, जो 1846 में हुई थी, ठीक है, वो साइन की गई थी ब्रिटिश एंड गुलाब सिंह के लिए। ठीक है। नहीं, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है, लेकिन मेरा कंटेंट देखने के बाद जैसे आप अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन पे पहुंचोगे, ऑटोमेटिकली आप शेयर कर दोगे, क्योंकि कंटेंट ही मैं इतना अच्छा डिलीवर कर रहा हूँ। आप अपने आप ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे कि हाँ, सर ने मेहनत कर रखी है बहुत ज़्यादा इस कंटेंट के पीछे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सुल एक कुल। ठीक है। कौन से मुगल रूलर ने इंट्रोड्यूस की थी पॉलिसी, दैट इज सुल आइकुल, दैट इज अकबर ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली ये दिखेगा भी। थर्टी क्वेश्चन, आपको ये बताना, फेमस बुक है जो प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, दैट इज दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। बुक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में आपके आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, दैट इज दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये लिखी गई थी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा, फुल फॉर्म बताने आपको SMTP की, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई रिपीट अगेन, फुल फॉर्म बताना है वो कंप्यूटर में SMTP की, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अभी कंप्यूटर का रहेगा, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। कौन से जनरेशन कंप्यूटर के यूज़ करते थे इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज थर्ड जनरेशन। आपको पता होगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ठीक है। तो थर्ड जनरेशन के द्वारा यूज़ किए जाते थे इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। होप्स आपको पांचों क्वेश्चन आते होंगे, आप समझ गए होंगे। जिन बच्चों को नहीं आते, वीडियो को पॉज करके अभी क्वेश्चन को याद करो। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स सुमित 2025। आई थिंक सो मैंने एक्सपेक्ट पेपर में भी करवाया था वाला क्वेश्चन। ठीक है। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, दैट इज ब्राज़ील ने। देखिए, मैं काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए भी लेके आया हूँ जिनका आंसर मैंने नहीं लिखा है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है। देखिए, जो क्वेश्चन मैं आंसर नहीं लेके आया, हाई चांस रहेंगे वो वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं। ठीक है। तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएं उस टाइम पे, तो इसलिए मैंने उनका आंसर नहीं लिखे। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन वाज लॉन्च्ड इन। आपको बताना है, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन, ठीक है,
कौन से स्टेट में अभी लॉन्च की गई है, दैट इज हरियाणा। आपको ये बताना हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लॉन्च की गई है, ठीक है। हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की गई है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, जींद में, गुड़गांव में, पंचकुला में, सोनीपत के अंदर, ठीक है। तो मैंने 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, आपको हरियाणा में बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की गई है। 8th क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन सिटी होस्टेड द ग्लोबल एआई समिट 2025, दैट इज न्यू दिल्ली। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया आपको, हाई चांस रहेंगे आपके एग्जाम में रिपीट होने के, ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। 9th क्वेश्चन देखिए, ये स्टार मार्क कर लेना आप, ये वाला क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। हु वन द मेन सिंगल विंबलडन टाइटल 2025, किसके द्वारा मैन के अंदर सिंगल विंबलडन टाइटल जीता गया 2025 में, आपको नेम बताना है, वी से स्टार्ट होता है, ठीक है। 10th आपको बताना है, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। आपको भारत का पहला स्टेट बताना है जो बन गया है पहला सोलर पावर लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज केरला, ठीक है। स्टार मार्क कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आने के चांस रहेंगे, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखिए, द यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, दैट इज हेनरी लुइस विवान डिजरोयो। आपके एग्जाम में आ सकता है, देखिए पूरा नहीं आएगा, आप सिंपल पूछ लेगा HLV डोरिजियो, ठीक है। तो यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए क्वेश्चन आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ और एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन ही दिखने वाले हैं, ठीक है। 12th क्वेश्चन, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, जो ये प्रेस एक्ट पास हुआ था, ठीक है, किसके टेन्योर में पास हुआ था, दैट इज लॉर्ड लैंटन, लॉर्ड लैंटन के शासनकाल में ये वाला एक्ट पास हुआ था, ठीक है। 13 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन एरियाज विद रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर। आपको टाइप ऑफ फॉरेस्ट बताने हैं जहाँ पर जो रेनफॉल होती है अबव 200 सेंटीमीटर, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली चांस रहेंगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वो भी आपका ये ज्योग्राफी का रहेगा, विच पास कनेक्ट इंडिया विद तिब्बत थ्रू उत्तराखंड, कौन सा पास कनेक्ट करता है भारत को तिब्बत से थ्रू उत्तराखंड, दैट इज लिपुला लेक पास, ठीक है। 15 क्वेश्चन, द वेन्यू ऑफ COP30 क्लाइमेट समिट कहाँ पर हुई थी, आपको वेन्यू का नेम बताना है, ठीक है। आपको वेन्यू बताना है, COP30 जो क्लाइमेट समिट हुई थी उसका वेन्यू कहाँ पर है। आपके एग्जाम में देखिए स्पेसिफिक कंट्री का नेम भी पूछ सकता है कि इंडिया में हुआ या नहीं हुआ, या स्पेसिफिक कंट्री में कहाँ पर हुआ, ठीक है। दोनों चांस रहेंगे, चाहे तो वो स्पेसिफिक कंट्री पूछ लेगा या सिटी वगैरह पूछ लेता है, तो याद रखना, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखिए, विच बॉडी रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कौन सी बॉडी रिकमेंड करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है सेंटर टैक्सेस को भारत के और जो सेंटर और स्टेट के अंदर, कि इसके ऊपर टैक्स सेंटर लगाएगी, इसके ऊपर टैक्स स्टेट लगाएगी, दैट इज फाइनेंस कमीशन, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए, जीरो हार इन पार्लियामेंट स्टार्टेड एट, जो जीरो हार पार्लियामेंट में होती है वो कब स्टार्ट होता है, 12 नून को, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखिए, पंजाब शेयर बॉर्डर विद हाउ मैनी इंडियन स्टेट, जो पंजाब शेयर करती है बॉर्डर कितने इंडियन स्टेट के साथ शेयर करती है, दैट इज 5, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखिए, द फेमस जंग ए आज़ादी मेमोरियल इज सिचुएटेड एट, आपको बताना है जंग ए आज़ादी मेमोरियल कहाँ पर है, दैट इज ये करतारपुर में आपका रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। द कमेटी रिकमेंडेड GST इन इंडिया, कौन सी कमेटी के द्वारा GST रिकमेंड किया गया था भारत के अंदर, दैट इज केलहर कम्युनिटी, ठीक है। 21 क्वेश्चन, ये भी आपका स्टार मार्क कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हेडक्वार्टर बताना है आपको IMF का कहाँ पर लोकेटेड है, हेडक्वार्टर ऑफ IMF इज लोकेटेड एट वाशिंगटन DC, स्टार मार्क कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए कोई बच्चा बीच में वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैथ के ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली दिखेंगे, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक के साथ। कंप्लीट बच्चे वीडियो देख के जाएंगे, 50 से 60 क्वेश्चन ही है, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी।
22 आपको बताना है, पंजाब इज बॉर्डर विद विच कंट्री, जो पंजाब की सीमा कौन सी कंट्री के साथ वो करती है, ठीक है, शेयर करती है बॉर्डर, दैट इज पाकिस्तान के साथ। 23 आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू 21 सेंसस व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज ऑफ पंजाब, दैट इज 13.89%। स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में आपको डायरेक्टली दिखेगा किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर, ठीक है। 24 क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मोस्ट सिक पॉपुलेशन, आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा सिक पॉपुलेशन है, सॉरी, ठीक है। देखिए मैंने कनाडा लिखा है, आपको बताना है ये आंसर ठीक है या गलत है, ठीक है। काफ़ी बच्चे ऐसे रहते हैं, सर ने क्वेश्चन बताया रट लिया, बस अपनी समझदारी नहीं देखेंगे कुछ भी। तो आपको बताना है कि मैंने कनाडा सही लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। अगर सही लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैंने गलत लिखा है हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर बताएगा, ठीक है। 25th क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग सर्टिफाइड वेदर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, जैसे कोई भी बिल पास होता है तो आपको बताना है कि कौन सा बिल मनी बिल है नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, कौन सर्टिफाई करता है, दैट इज स्पीकर, ठीक है। 26th क्वेश्चन, द डैश लेयर एक्ट एज इंडिविजुअल सेड एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज, आपको बताना है, ठीक है, ऐसी कौन सी लेयर है जो इनविजिबल रहती है, ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेज से, दैट इज ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर जो इनविजिबल शेड लगी हुई है और जो हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन, आपको बताना है ह्यूमन हार्ट के अंदर हाउ मेनी चैम्बर्स, जो हमारी हार्ट होती है उसके अंदर कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन देंगे आपके 2, 3, 4, 5, ठीक है। 28 क्वेश्चन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू द इम्पीचमेंट बाय, ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से, ठीक है, ओनली थ्रू इम्पीचमेंट बाय किसके द्वारा, दैट्स प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। 29 क्वेश्चन ये रहेगा, हाई चांस रहेंगे आपके बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन आ जाए, बस आपकी नंबरिंग चेंज हो जाए, समझ लो अभी एग्जैक्टली आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। 29 क्वेश्चन देखिए अभी ध्यान से, ठीक है। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 511 इंस्टेड ऑफ 11 5, ठीक है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर बताना है। सपोज करो आपको कोई नंबर दिया गया है, ठीक है, आपको ना जैसे ना कोई नंबर दिया गया और आपको बोला गया कि उसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपने 5 की जगह 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको बताना आपने कितने का डिफरेंस करा, कितने का एरर कर दिया। उसी तरह एक स्टूडेंट था, उसको एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, लेकिन उसने 5/11 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ 11/5, जो आपकी 11/5 है ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, उसको 11/5 से मल्टीप्लाई करनी थी लेकिन उसने 5/11 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपको बताना परसेंटेज एरर कितना है, ठीक है। होप सो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब कैसे अटैम्प्ट करना है, आप देखिए जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, जो आपने और कोई वैल्यू यूज़ करी है उसमें से आप उसको डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अब ऑलरेडी अटैम्प्ट कर दिया। 11/5 को 5/11 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू आपकी क्या थी 11/5, आपको 11/5 से मल्टीप्लाई करनी थी, ठीक है, आपकी एक्चुअल वैल्यू है, परसेंटेज में बताना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 यूज़ कर दिया। 11/5 माइनस 5/11 डिवाइडेड बाई 11/5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसका जैसे हमने एलसीएम लिया तो 121 आया, तो 121 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी अप्रोक्स वैल्यू रही 79.34, तो अप्रोक्स आपका आंसर रहेगा 80% के आसपास। जो आपकी परसेंटेज एरर करी आपने वो अप्रोक्स आपने 80% करी, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में कभी कभी वो आपको एक्चुअल वैल्यू दे देगा, तो उसमें आपको काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा, वो कंप्लीट सोल्यूशन करके दिखाना होगा। कभी आपको अप्रोक्स वैल्यू देगा, ठीक है, अगर सपोज करो 78 79 तक आपने निकाल दिया तो अप्रोक्स वैल्यू आप 80 लगा सकते हो, ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली दिखने वाला है, ठीक है। सेलिंग प्राइस किस चीज़ का है, जो है आपका 2600 रुपये, मतलब आपने कोई चीज़ 2600 रुपये बेची, आपके पास सपोज करो आपके जो शोरूम है तो आपके पास कोई चेयर वगैरह थी, चेयर सेट, आपने उसको 2600 रुपये बेचा, ठीक है, जिससे आपको प्रॉफिट हुआ 30% का। 2600 रुपये कोई चीज़ आपने बेची जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ 30% का, आपको बताना है अगर आप वही चीज़ 30% लॉस में बेचते हो तो आप कितने रुपए में बेचोगे,
मैं दोबारा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको डायरेक्टली दिखेगा क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सेम वर्डिंग के साथ, सिर्फ वैल्यू चेंज रह सकती है। ध्यान सुनो अब, ठीक है। आपने सपोज कर कोई वैल्यू बेची, कोई चीज़ बेची 2600 रुपये में। 2600 बेचने के बाद आपको उसमें आपने देखा कि मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ इसके अंदर 2600 बेचने में, ठीक है। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता कि एक्चुअल में से कॉस्ट प्राइस कितनी थी, लेकिन आपने 2600 में बेची और आपको 30% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आपको अगर वही चीज़ आप 30% लॉस में बेच देते हो तो आप उसको चीज़ को कितने में बेचोगे, आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए, अगर आपको 30% लॉस में बेचनी है, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस जानने की नीड पड़ेगी। उसके लिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है, अब ध्यान सुनिएगा। सपोज और कोई चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है। आपने उसको 30% प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब आपने 130 में बेच दी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, कोई चीज़ 100 रुपये की थी और आपने उसको 30 के प्रॉफिट में बेच दी, मतलब 130 में आपने बेच दी। लेकिन इसमें यह बता रखा है कि आपने तो 2600 में बेची है, मतलब जो आपकी 130 की वैल्यू है वो आपकी 2600 रुपये की वैल्यू है। तो मतलब हमने कितने परसेंट मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर, दैट इज 20। अगर आपने यहाँ पर 20 किया है तो आपको यहाँ पर भी 20 मल्टीप्लाई करना होगा। तो मतलब जो आपकी कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस आपका क्या रहा होगा, 2000 रुपये। होप्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मतलब क्या, अभी मैं पूरा सिनेरियो आपको बता देता हूँ। 2000 रुपये की वैल्यू थी, कोई चीज़ थी, आपने उसको 2600 रुपये में बेच दिया, जिससे आपको 30% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या बता रखा है, अगर आप वही चीज़ 30% लॉस में बेच देते हो तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, आपको सेलिंग प्राइस बताना है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इसमें से अगर हम 30% लॉस कर देते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी आसानी से। तो मतलब सपोज करो अभी 2000 रुपये की चीज़ है, आप अगर उसको 30% लॉस में बेच रहे हो तो मतलब आप उसको 600 रुपये के लॉस में बेचोगे। 2000 में से 600 गए, मतलब आप उसमें बेचोगे 1400 रुपये में। जो आपका सेलिंग प्राइस रहेगा 30% लॉस के बाद, वो आपका रहेगा 1400 रुपये। होप्स आप समझ गए होंगे। इसका एक और पैटर्न रहेगा, छोटा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। सपोज करो आपने कॉस्ट प्राइस तो समझ गए होंगे आप, 2000 रुपये था, ठीक है। 2000 रुपये में अगर आप 30% लॉस में बेच रहे हो तो मतलब आप 70% वैल्यू में बेच रहे हो। 70% वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज 70 गुना 20 इजकल टू 1400 रुपये। तब भी आपका आंसर 1400 ही रहेगा। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, ठीक है। तो आपका 1400 रुपये, मतलब कोई 2000 रुपये की चीज़ थी, पहले उसने आपको 2600 में बेच दिया, जिससे आपको 30% का प्रॉफिट हो गया। अगर आप वही चीज़ 2000 रुपये की 30% लॉस में बेचोगे तो आप कितने बेचोगे, 1400 रुपये में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, 1400 रुपीज़। देखिए, आपको इतनी आसानी से, इतने तरीके से कोई भी नहीं समझा सकता, और एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन दिखने वाला है। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया अभी भी, दोबारा वीडियो को दोबारा देखो, इतने आसानी से समझाया हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मेरी मेहनत लग रही हो पीछे, इसके पीछे, ठीक है। और आपको लाइक दैट कि लग रहा हो कि हाँ, दूसरे बच्चे भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं, तो उनको भी शेयर करो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 क्वेश्चन। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 1000 टू गिव 250 एज सिंपल इंटरेस्ट एट 25% पर एनम। आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, काफ़ी इजी है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला रहता है, वो याद कर लो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या रहने वाला है मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आपका फॉर्मूला रहेगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। अगर आप ये फॉर्मूला लगा लेते हो, जो आपको चीज़ दे रखी है वो डाल दो, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट डाल रखा है, दे रखा है, वो डाल दो। अगर प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल डाल दो। अगर टाइम दे रखा है, टाइम डाल दो। अगर रेट दे रखा है, रेट डाल दो। हमें क्या क्या मिला हुआ है, देखिए, आपको 250 सिंपल इंटरेस्ट मिला हुआ है, 1000 आपको प्रिंसिपल मिला हुआ है, रेट आपको 25% मिला हुआ है, टाइम आपको निकालना है। आपको हर एक चीज़ दे देगा, सिर्फ आपको एक चीज़ निकालनी होगी, ठीक है। एक चीज़ छोड़ देगा, आपको वही चीज़ निकालनी है।
होप्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हमारे देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 250 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था हमारा, 1000 रुपये। प्रिंसिपल रेट कितना था, आपका रेट था 25%। प्रिंसिपल रेट आपको टाइम निकालना ही है, और आपका ये डिवाइडेड बाय 100। तो मतलब क्या रहेगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 से 25 गया। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो गई, मतलब टाइम आपका 1 ईयर। तो सभी कटी के आपका आंसर एक ही आ गया। तो मतलब आपका टाइम क्या रहने वाला है, टाइम इज इक्वल टू आपका 1 ईयर। आपका 1 ईयर आंसर रहेगा। होप्स आप समझ गए होंगे कितने ईजी से। आपको मैं जो फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। ठीक है, होप्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। 32 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कोई काम है जो ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं 20 दिन में, और वही काम बी और सी मिलकर करते हैं 10 दिन में, और वही काम सी और ए मिल करते हैं 12 दिन में। तो आपको बताना अगर तीनों मिलके ए बी सी तीनों लग जाती हैं तो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करने में काफ़ी मजा आएगा। और एग्जाम में मेरे से लिखवा लो, अभी अभी लिखवा लो मेरे से, एज इट इज़ बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। बस आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, वो भी सेम हो सकती है, मतलब ठीक है ना, चेंज भी हो सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं, लेकिन आएगा कंपलसरी क्वेश्चन। अभी ध्यान से समझिएगा कैसे मैं आपको बिल्कुल छोटे तरीके से सिर्फ 2 सेकंड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखिए सपोज करो कोई काम है जो ए और बी मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करो आप और आपके ब्रदर दोनों काम मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी 2 बहन है बी और सी, वो भी दोनों मिलकर काम कर रही हैं। और कोई और पर्सन है जो सी और ए, सी पर्सन है और आपका एक ब्रदर ए है, वो दोनों काम मिलकर कर रहे हैं। ये दोनों काम करते हैं 20 दिन में। ठीक है, सपोज करो ये मोटा ये पतला है, ये 20 दिन में दोनों कर लेते हैं। बी और सी दोनों तकड़े तकड़े हैं, 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। सी और ए एक कमजोर एक मुजीबत है, ठीक है, एक अच्छे वाला है, बॉडी वाला है, तो ये दोनों काम कर लेते हैं आपका 12 दिन के अंदर। तो मतलब 20, 10, 12। समझ गए आप। इन तीनों का आपको लेना है एलसीएम। होप्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप बहुत नहीं समझे तो। ए और बी काम करते हैं 20 दिन में। ठीक है, और बी और सी करते हैं आपका 10 दिन में, और आपका सी और ए करते हैं 12 दिन में। देखिए तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है। आपका एलसीएम क्या रहेगा, 60। ठीक है, तो 20 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर रहेगा, 3। 10 को 60 से करेंगे तो आपका क्या आंसर रहेगा, 6। 12 को 60 से करेंगे तो क्या आंसर रहेगा, 5। मतलब अब ये वैल्यू क्या निकली है, 3, 6, 5। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, बी और सी की एफिशिएंसी 6 है, सी और ए की एफिशिएंसी 5 है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको बताना तीनों मिलके कितने देर में काम करेंगे। ठीक है, तो मतलब हमें एक दिन की एफिशिएंसी निकाल दी। एफिशिएंसी का मतलब क्या रहता है कि उसने एक दिन में वो इतना काम करते हैं दोनों मिलके। ए और बी दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं, बी और सी दोनों एक दिन में 6 काम करते हैं, सी और ए दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें अलग अलग एफिशिएंसी चाहिए कि ए अकेला कितने दिन में काम करता है, बी अकेला कितने दिन में काम करता है, सी अकेला कितने दिन में काम करता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप तीनों को ऐड कर दो, 3 को, 6 को, 5 को। ठीक है, 6 और 5 11, 11 और 3 14। ठीक है, और इसको आप 2 से डिवाइड करोगे। 2 से हम क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2% की वैल्यू है। ठीक है, अगर हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रहेगा 7। टोटल वर्क कितना था, 7। ठीक है, अब देखिए 7 आपका ये क्या निकला है, 7 निकला आपका ए की, बी की, सी की एफिशिएंसी अलग अलग। ठीक है, तो आप अलग अलग आपकी टोटल वैकेंसी निकल गई एफिशिएंसी 7। तो मतलब आपका आंसर क्या रहने वाला है, 60 डिवाइडेड बाय 7। ये आपका टोटल वर्क हो गया, ये आपकी एफिशिएंसी रहेगी ए बी सी की। तो मतलब आंसर रहने वाला है 60 डिवाइडेड बाय 7, आपका आंसर रहेगा। होप्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, पहले देखिए हमें अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी थी, तो आपकी 14 निकली थी टोटल। ठीक है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा फिर। ए प्लस बी, ठीक है, बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, तीनों को एफिशिएंसी कितनी निकली थी, 14। तो हमें डिवाइड बाई 2 करके इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है,
तो मतलब आपकी एफिशिएंसी निकली है A + B + C की एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर आप टोटल वर्क था जो 60 था आपका, उसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। होप्स आप समझ गए होंगे। काफ़ी इजी तरीके से समझाया है, इतने इजी तरीके से आपको कोई भी समझा नहीं सकता। ठीक है, होप्स आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी। देखिए 33 क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग का रहने वाला है। ठीक है, इफ ए डिजिट इन द नंबर 649573281 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देन हाउ मेनी डिजिट रिमेन इन द सेम प्लेस, आपको बताना है। ठीक है, तो जो आपकी डिजिट ये वाली है जो सेम पोजिशन पे रहेगी, कितने पोजीशन, कितने जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम पे रहेगी। ये तो काफ़ी ईजी, आप सभी कर ही लोगे। ठीक है, ये तो आप सब कर लेना। ठीक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, तो काफ़ी ईजी है। ठीक है, ये आपका ये फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, काफ़ी ईजी है फिगर सीरीज का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर कंप्लीट द सीरीज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर। देखिए आपकी 4 सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो आपको बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इसमें जगह क्या आएगा 4 ऑप्शन में। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना होगा, बहुत ईजी रहते हैं क्वेश्चंस। आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये 4 दे रखे हैं, ये 4 आपके पास ऑप्शन रहेंगे, तो इसमें से आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे एग्जैक्टली क्या आने वाला है। ठीक है, देखिए बहुत ईजी रहता है इसके अंदर। आप देख रहे होंगे, जैसे सबसे पहले प्लस है, फर्स्ट में देखिए प्लस है, सेकेंड में प्लस नेक्स्ट पोजिशन पे आ गया, थर्ड में प्लस तीसरे पोजिशन पे आ गया, फोर्थ में प्लस फोर्थ पोजिशन पे आ गया, मतलब इसके बाद वो पहले पोजिशन पे आएगा प्लस। तो इनमें से पोजिशन पहले प्लस कौन से, तो बी पे है और सी पे है, मतलब बी और डी में आपका आ सकता है। उसके बाद आप सर्कल देखिए, सर्कल पहले सेकंड में था, तो उसके बाद थर्ड पे था, उसके बाद फोर्थ पे था, उसके बाद फर्स्ट पे आ गया, तो मतलब अब सेकंड पे आएगा। सेकंड में किस में है? इसमें है, बी में ही है, तो आपका आंसर बी रहेगा। हमें साफ दिख रहा है, बी आंसर रहने वाला है। देखिए काफ़ी ईजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए सबसे, आप दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये क्वेश्चन सीरीज दे रखी है, प्लस फर्स्ट में आगे फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड में सेकंड पे है, थर्ड में थर्ड में है, फोर्थ में फोर्थ में है। सर्कल पहले सेकंड में है, उसके बाद थर्ड में आया, उसके बाद फोर्थ में, उसके बाद फर्स्ट में है, उसके बाद अब सेकंड में आएगा, तो आपका कौन सा रहेगा? सेकंड ये वाला। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा करेक्ट, दैट इज बी। ठीक है, 34 का बी पार्ट। होप्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब दोबारा हम जीएस क्वेश्चन में मूव कर लेते हैं। ठीक है, एलुवियल प्लेन्स फॉर्म्ड बाय गग्गर रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया ऑफ पंजाब आर नोन एज, ये आपका ज्योग्राफिक क्वेश्चन रहेगा, दैट्स कॉल्ड नाली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, 36 क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन रहेगा, सोडा वाटर कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज। जो एक सोडा वाटर रहता है वो कौन से गैस कंटेन करता है? दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। ठीक है, 37 क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट पदना लिखा अभियान, ठीक है, एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक। ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा अभियान चलाया गया था, इसका इनिशिएटिव किया था, दैट्स कॉल्ड बेसिक लिटरेसी। ठीक है, 38 क्वेश्चन, हु वाज द मंथ ऑफ गुरुद्वारा गुरु का बाग बिफोर इट वाज ऑब्टेन बाय अकाली दलाल इन द ईयर 1922। आपको बताना है कौन मंथ थे। ठीक है, गुरुद्वारा गुरु का बाग बिफोर इट वाज ऑब्टेन, जिसको ऑब्टेन किया गया था पहले। ठीक है, उसके पहले अकाली दलाल इन ईयर 1922, दैट इज महंत सुंदर दास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। ठीक है, 39 क्वेश्चन, विच सिख गुरु क्रिएटेड द खालसा इन 1699, दैट इज गुरु गोबिंद सिंह जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला ये भी। ठीक है, 40 क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वॉज द सिख पॉलिटिकल पार्टी शिरोमणि अकाली दल फाउंड। आपको बताना है कौन सी ईयर में जो सिख पॉलिटिकल पार्टी थी शिरोमणि अकाली दल फाउंड की गई थी, दैट इज 1920। ठीक है, 41 क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, दैट इज कॉल्ड पठानकोट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले क्वेश्चन ये आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, दैट इज कॉल्ड पठानकोट। 42 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट पंजाब रिनेम्ड एज ए स्टेट ऑफ पंजाब, दैट इज कॉल्ड 1950 का आपको ईयर बताना है, दैट इज कॉल्ड 1950 में रिनेम किया गया था। ठीक है, 43rd क्वेश्चन, कैप्टन अरमिंदर सिंह वाज कमीशन इन विच रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी।
जो कैप्टन हरमिंदर सिंह थे वो कौन से रैंक इंडियन आर्मी में थे, ठीक, कमीशन थे, दैट इज कॉल्ड सिख रेजिमेंट में, ठीक है। 34 क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज रोशनी दल मेला ऑर्गेनाइज्ड एवरी इन पंजाब, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में हर साल रोशनी दल मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट्स कॉल्ड जलंधर के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है मेला, ठीक है। 44 क्वेश्चंस, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, आपकी लास्ट स्लाइड रहने वाली है, ठीक है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन 2025, कौन सी स्टेट के द्वारा भारत के अंदर पहली बार AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो भी ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है उसको कंट्रोल करेगा AI, ठीक है। तो कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है, दैट इज कॉल्ड कर्नाटका में लॉन्च किया गया है, ठीक है। आपको बताना है करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2026 में कौन है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज़ मैं आपसे भी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहता हूं, ठीक है। आप सभी को आते हैं क्वेश्चन, प्लीज़ एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे डेफिनेटली, क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताना है। 47 क्वेश्चन आपको बताना है, विच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडियन रशिया वाज कंडक्टेड एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन बीकानेर राजस्थान, आपको बताना है, ठीक है। कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नेम बताना है जिसमें इन्वॉल्व हुई थी दो कंट्री, भारत और रशिया, ठीक है, जो कंडक्ट करवाई गई थी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में। ये कहाँ पर आयोजित करवाई गई, दैट इज कॉल्ड, ये याद रखना, बीकानेर राजस्थान में। और मिलिट्री एक्सरसाइज का नेम क्या रहेगा, दैट इज एक्सरसाइज इंदिरा। आपसे यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडिया रशिया के अंदर जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज थी ये कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई, ये आपको कंडक्ट करवाई गई बीकानेर राजस्थान के अंदर, और मिलिट्री एक्सरसाइज का नेम क्या था, दैट इज एक्सरसाइज इंदिरा, ठीक है। 48 क्वेश्चन, विच प्लेयर वॉन द इंडियाज ओपन मैन सिंगल टाइटल, आई थिंक से क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। तो वहाँ पर भी मैंने खाली छोड़ा था, तो प्लीज़, नहीं वो विबल्डन वाला तो वो अलग था आई थिंक सो, ठीक है। तो आपको ये बताना है इंडिया ओपन मैन सिंगल टाइटल किसने जीता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 49 क्वेश्चन, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड वर्ल्ड फर्स्ट सैंड बैटरी, कौन सी कंट्री के द्वारा टेस्ट किया गया है वर्ल्ड की पहली फर्स्ट सैंड बैटरी, दैट इज कॉल्ड फिनलैंड, ठीक है। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। देखिए मैं 49 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था, होप सो आपको रीजनिंग क्वेश्चन, मैथ क्वेश्चन और जीएस क्वेश्चन करके मजा आया होगा। काफ़ी नए क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और हाई चांस रहेंगे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट हों, ठीक है। अभी आपके पास देखिए 10 दिन ही बचे हैं, अगर आपकी 10 दिन में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, अब कुछ भी नहीं पता कैसे तैयारी करनी है, मेरे पास बेस्ट नोट्स अवेलेबल हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके पेड रहेंगे, ठीक है। आप उस कोर्स में डाउनलोड कर सकते हैं, आपको उससे अलग कुछ भी करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। साथ में अभी जो मैंने इससे पहले 2 पेपर करवाए थे एक्सपेक्टेड, उनकी PDF मैंने इस कोर्स में डाल दी है, आज वाली PDF भी मैं उस कोर्स में डाल दूंगा। तो जिन बच्चों को इग्नोर करना है आप कर सकते हैं, अभी भी 10 दिन है, ये मत सोचो 10 दिन काफ़ी कम रहते हैं, ठीक है। बच्चा देखिए 10 दिन बहुत रहते हैं, ठीक है। 10 दिन को हम 1 मिनट समझ के पढ़ेंगे डेफिनेटली, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। इंक्वायरी नंबर रहने वाला है 9991503559, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।